आह, ये कैसा दर्द है? एक झटके से उठते हुए सुनील ने कहा। उसे अपने हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके हाथ पर किसी ने जोर से खरोचा हो। उसने अपने हाथ की ओर देखा तो उसके हाथ पर लाल रंग के निशान थे, निशान हाथों के। सुनील घबरा गया। उसने अपने पास में लेटी उसकी पत्नी रजनी को उठाया। सुनील ने उसे अपना हाथ दिखाया। उसके हाथ को देख आधी नींद में ही रजनी ने जवाब दिया, आप भी ना, मच्छर ने काटा होगा तो आपने खुजली की होगी। अब सो जाओ। इतना बोल वो वापस से लेट गई। और वहीं सुनील भी ये सोचने लगा कि शायद ऐसा हो सकता है। सुनील पुणे में रहता था और पेशे से एक वकील था, एक नामचीन वकील। वकील होने के नाते उसका धर्म बनता था कि वो सत्य का साथ दे, पर वो हमेशा पैसे का साथ देता था, जानते हुए भी कि जिसे वो बचाने के लिए लड़ रहा है असली अपराधी वो है। वो उसे जिताने की पूरी कोशिश करता। सुनील ने पैसों के लिए कितने ही बेगुनाहों को भी सजा दिलवाई थी। उसकी जिंदगी बिल्कुल सही चल रही थी, पर पिछले 1-2 दिनों से उसके साथ कुछ अजीब सी चीजें हो रही थी। जैसे कभी कभी उसके शरीर के किसी अंग में बहुत तेज दर्द होने लगता, तो कभी ऐसा लगता कि कोई उसके शरीर के अंदर है और उसे अंदर से ही खा रहा है। उसने डॉक्टर से भी बात करी और अपना चेकअप करवाया, पर उसके शरीर में कोई भी रोग नहीं था। 1-2 दिन ऐसे ही गुजरे। वो कार ड्राइव करते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। यही रात के 10:30 बज रहे थे कि अचानक से उसे अपने कार के सामने एक बहुत ही डरावनी औरत दिखाई दी, जो ठीक उसके कार के सामने खड़ी हो गई। लाल शरीर, खुले बाल, एक हाथ में तलवार और दूसरे में इंसानी खोपड़ी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। सुनील ने एकदम से अपनी कार मोड़ी, जिससे उसकी कार सड़क से उतर गई और सीधा पेड़ से टकराई। उसका एक्सीडेंट हो गया। सुनील के सर से खून बह रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी और उसे बस अब एक आवाज सुनाई दे रही थी, मैं तुझे ऐसे नहीं मरने दूंगी, तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी, और तेरे मरने के बाद भी जब तू प्रेत योनि में होगा ना, तब भी मैं तुझे तड़पाऊंगी। सुनील की आंखें बंद हो गई। अगले दिन उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुली, जहां उसके सामने डॉक्टर और उसकी बीवी खड़ी थी। डॉक्टर, मुझे क्या हुआ था? हल्का सा उठते हुए सुनील ने पूछा। प्लीज आप लेटे रहिए। आपका एक्सीडेंट हो गया था। वो तो शुक्र है उस औरत का जो आपको सही समय पर यहां ले आई, वरना आपकी कब की मौत हो जाती, डॉक्टर ने कहा, जिस पर सुनील थोड़ा सा डर गया। कौन सी औरत? उसने पूछा। वो बाहर ही बैठी है। रुको, राकेश, उनको बुलाकर लाओ, डॉक्टर ने कहा, जिस पर राकेश बाहर जाता है। आपका एक्सीडेंट कैसे हो गया? मुझे जैसे ही पता चला मैं भागकर यहां आ गई, उसकी बीवी ने कहा। तुम्हें कैसे पता चला? सुनील ने पूछा। वो एक औरत का फोन आया था, वो बता रही थी। ये सुन सुनील हैरान हो गया। डॉक्टर, वो औरत वहां पर नहीं है, शायद चली गई, राकेश ने अंदर आते हुए कहा। ये सब सुन सुनील डर से कांपने लगा। ये औरत कहीं वही तो नहीं? उसके मन में बहुत से सवाल आ रहे थे। सुनील को डॉक्टर ने एक दिन के रेस्ट के लिए कहा। अगले दिन वो अपने घर जा सकता था। रात के करीबन 11:30 हो रहे थे। पूरे हॉस्पिटल में
गुप्त सन्नाटा था। बस एक घड़ी की आवाज थी जो रह रहकर टिक टिक कर रही थी। कॉरिडोर में कुछ कुछ लाइटें ऑन थी। सुनील आराम से सो रहा था कि तभी उसके बाएं हाथ में उसे बहुत जोर से दर्द हुआ, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई उसकी हड्डी को तोड़ रहा हो। उसने चिल्लाने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला कि उसकी जीभ अपने आप सूख गई और बेजान हो गई। सुनील को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो उठने की कोशिश करता है कि तभी उसकी लातों में भी दर्द होने लगता है और यह दर्द असहनीय था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पैरों पर कोई बार बार छड़ी मार रहा है। उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसकी छाती पर उसे भार महसूस हुआ। सुनील जोर जोर से हांफने लगा। ऐसा लगने लगा कि बस उसकी जान निकलने ही वाली है कि तभी सब कुछ एकदम से शांत हो गया और फिर से सुनील के कान में एक आवाज आई। सुनील, मैंने कहा था ना, मैं तुझे आसानी से मरने नहीं दूंगी। तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ऐसे मारूंगी कि तू खुद अपनी मौत के लिए भीख मांगेगा। सुनील अभी भी कुछ बोल नहीं पा रहा था कि एकदम से दरवाजा खुला और बहुत सारे लोग काले रंग के लिबास में सुनील को घेर कर खड़े हो गए। सुनील को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी उनमें से कुछ लोगों ने सुनील के हाथ पैरों को पकड़ लिया और बाकी के लोग सुनील को छड़ी से मारने लगे। सुनील की आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। वो चिल्ला तक नहीं पा रहा था। बस उसी बेड पर लेटे वो तड़प रहा था। वो सब हंसने लगे। उन्होंने एक एक कर अपने चेहरों से नकाब हटाया और फिर जो सुनील ने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। किसी के चेहरे पर आंख नहीं थी तो किसी के चेहरे पर मुंह नहीं, तो वहीं किसी के चेहरे पर चार चार आंखें थीं। सुनील ये देखकर बहुत डर गया और सच में मौत की भीख मांगने लगा। तभी उसे फिर से अपनी छाती पर भार महसूस होने लगा। उन सारे प्रेतों ने सुनील को छोड़ा और पीछे की ओर हुए। उसकी छाती पर वही डरावनी औरत बैठी हुई थी, पर आज उसके हाथ में तलवार नहीं बल्कि एक कटोरा था। वो जोर जोर से हंस रही थी कि तभी सुनील को अपने हाथों पैरों पर कुछ चुभने का दर्द महसूस हुआ। उसके पूरे शरीर पर जोंक चढ़ गई थी जो उसका खून चूस रही थी और वो सारा खून उस औरत के कटोरे में इकट्ठा हो रहा था जिसे वो पी रही थी। सुनील को असहनीय दर्द महसूस हो रहा था। उसके शरीर से बस खून खत्म ही होने वाला था और अब सुनील को उसकी मौत दिखाई दे रही थी कि तभी उसे पायल की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुला और एक औरत अंदर आई। उस औरत ने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसके माथे पर एक बड़ा सा काले रंग का टीका था। उसने अपने हाथ में एक गुड़िया पकड़ी हुई थी। उस गुड़िया पर सुनील की टी शर्ट का कुछ कपड़ा लटका हुआ था। वो उस औरत को देखकर बिल्कुल हैरान हो गया। क्या हुआ सुनील, पहचान लिया तुमने मुझे? मुझे लगा तुम मुझे भूल गई होगी। मैं सरिता, मंगलू की पत्नी, जिसकी जमीन जमींदार रामधनी ने कब्जे में ली हुई थी। सारे सबूत हमारे पास थे, फिर भी तुमने उनका साथ दिया क्योंकि उन्होंने तुम्हें भर भर के पैसे दिए थे। वो हमारे पुरखों की जमीन थी, उसी पे हम खेती करते थे। वही एक जमीन हमारे जीने का जरिया थी जिसे तुमने हमसे छीन लिया। चंद पैसों के लिए तुमने ये तक न सोचा
कि इससे हमारे ऊपर क्या बीती होगी। तुम्हारी वजह से मेरे पति ने सल्फास खाकर अपनी जान दे दी। 6 महीने तक मैं कितना तड़पी हूं तुम जानते हो। पर अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बस एक तेरी वजह से मैंने ये तंत्र विद्या सीखी और इस पिशाचिनी को सिद्ध किया। मैं मेरा बदला लेकर रहूंगी और मरने के बाद भी मैं तुझे तड़पाऊंगी, इतना कि तू सोच तक नहीं सकता। सुनील तड़पने लगा। वो उसे माफी मांगना चाहता था पर वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उस औरत ने गुड़िया की छाती पर उंगली रखी। सुनील की छाती पर बैठी उस पिशाचिनी ने सुनील के छाती पर हाथ रखा। सुनील नाव में सिर हिलाने लगा, पर सरिता ने उंगली जोर से दबाई, जिससे उस पिशाचिनी ने सुनील के सीने में हाथ डाल दिया और उसके दिल को निचोड़ कर उसमें से सारा खून पी गई। सुनील की मौत हो गई। अगले दिन जब डॉक्टर ने चेक किया तो वो हैरान हो गई, क्योंकि सुनील के शरीर में एक भी बूंद खून नहीं था और उसके हाथ पैर की हड्डी टूट चुकी थी और उसका दिल पूरा सिकुड़ गया था। ये रहस्यमयी मौत कैसे हुई कोई समझ नहीं पा रहा था और आज तक ये मौत एक रहस्य है।